हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक सिंगल कैंडल देख के आप क्या क्या बता सकते हैं, राइट। सो सपोज ये वन डे की कैंडल है, सपोज ये आज आज की कैंडल है, राइट। सो आज अगर अगर इंडियन स्टॉक मार्केट आज ओपन हुआ 9:15 पे, सो ओपन यहाँ पे हुआ, राइट। ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, मींस 3:30 पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। और इसी ओपन एंड क्लोज के बीच में बायर्स ने प्राइस को यहाँ तक पुश किया था और ये प्राइस का हाई है, राइट। बायर्स ने यहाँ तक प्राइस को पुश किया था एंड उसके बाद जो है सेलर्स ने डोमिनेट किया और सेलर्स ने क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया लाके, राइट। सो क्लोजिंग भी यही है और इसका लो प्राइस भी यही है और ओपन यहाँ पे है और हाई इसका ये है। तो मतलब एक कैंडल देख के आप उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का ओपन, हाई, क्लोज एंड लो बता सकते हैं। और इसके साथ में आप कैंडल की बॉडी भी जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। ओपन एंड क्लोज के बीच में जो भी स्पेस है उसको कैंडल स्टिक की बॉडी बोलते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बायर्स ने डोमिनेट किया या फिर सेलर्स ने डोमिनेट किया। जैसे अगर ये आज की कैंडल है तो इसमें जो है क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि जो है सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। प्राइस यहाँ तक लेके गए थे, बायर्स लेके ज़रूर गए थे यहाँ तक, बट बाद में सेलर्स ने डोमिनेट किया और क्लोजिंग यहाँ पे लाके दे दिया। मीन्स यहाँ पे सेलर्स जो है स्ट्रांग है। और ये कैंडल है सेकंड। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है आज अगर हम वन डे की कैंडल मानते हैं इसे, तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था और उसके बाद सेलर्स ने प्राइस को डोमिनेट किया था इसी ड्यूरेशन में, इसी वन डे में, मीन्स 9:15 से लेके 3:30 के बीच में। इसी टाइम पे प्राइस यहाँ भी गया था, मीन्स सेलर्स ने यहाँ तक प्राइस को पुश किया था। बट उसके बाद बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया और क्लोजिंग जो है यहाँ पे लेके दिया। मतलब जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर सिनारियो में जो है सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एक सिंगल कैंडल देख के आप उसका ओपन, क्लोज, लो एंड हाई बताने के साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसने ज़्यादा डोमिनेट किया, बायर्स ने ज़्यादा डोमिनेट किया या फिर सेलर्स ने ज़्यादा डोमिनेट किया। तो आपका डिसीजन क्या होगा, जो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, जो जीत रहा होगा, उसी के साथ में आपको भी चलना है, राइट। एंड यस, सो यस, ये बात हो गई। एंड देन प्रीवियस कैंडलस्टिक में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। सो जो स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक है उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस्ड होते हैं मीन्स जो कैंडलस्टिक की जो बॉडी बनती है वो यहाँ कहीं मिडिल में बनती है, यहाँ कहीं पे बीच में, राइट। सो डोजी कैंडलस्टिक वो एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक उसको बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड डोजी है। बट ये एक्चुअली न्यूट्रल कैंडलस्टिक नहीं, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में इम्बैलेंस्ड है, बायर्स एंड सेलर्स इम्बैलेंस्ड है, राइट। सो ये जो फर्स्ट टाइप की डोजी कैंडलस्टिक है इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। और जो सेकेंड टाइप की जिसमें जो है बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये टी टी फॉर्म में ये कैंडल स्टिक बनी हुई है, तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। और ये जो इन्वर्टेड टी फॉर्म में डोजी कैंडल स्टिक बनी हुई है इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, राइट। अब इसके साथ में आपने सिंगल कैंडल स्टिक देख के तो बता दिया कि इस वाले केस में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो आपको सेलर्स के साथ जाना चाहिए, और यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं बट तो आपको बायर्स के साथ जाना चाहिए। बट इतना इनफ नहीं है, इसके साथ में आपको ये भी देखना होगा कि मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड मीन्स सपोज ये वन डे की कैंडल है, तो क्या वन डे और वीकली और मंथली क्या आपके फेवर में है, मीन्स क्या मार्केट अभी जैसे ये जो है एक बियरिश साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया है। सो बियरिश साइन के साथ में आपको ये भी देखना है कि क्या मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, राइट। क्या वीकली और मंथली या फिर डेली कैंडलस्टिक जो है लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में है या फिर हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में है, राइट। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है डिसीजन लेने के लिए, बट ये ओवरऑल डिसीजन लेने में ये इनफ नहीं है, राइट। इसके साथ में अगर ये अगर ग्रेवस्टोन डोजी रेजिस्टेंस पे बनता है, राइट, ये अगर रेजिस्टेंस पे बनता है और मार्केट भी अगर डाउन ट्रेंड में है, मेजर ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, तो ये एक बुलिश सॉरी बियरिश रिवर्सल को रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड अगर आप इसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, एंट्री बनाते हैं, तो यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस होगा, राइट। ये जो हाई है इसी के आसपास कहीं पे स्टॉप लॉस होगा आपका। मतलब कि अगर ये फिर से
जो है यहाँ पे फिर से अगर बायर्स जो है डोमिनेट करते हैं और प्राइस को इसके ऊपर लेके जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ये कहीं ना कहीं इनवैलिड हो गया, राइट। बायर्स ने फिर से डोमिनेट करके सेलर्स को जो है सेलर्स को डोमिनेट कर दिया, तो फिर आपका ये जो डिसीजन है वो गलत हो जाएगा, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। एंड सेकेंड केस में ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो अगर ये कैंडलस्टिक अगर आपका सपोर्ट पे बनता है, सपोज 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 मेजर ट्रेंड जो है अब ट्रेंड में है, राइट, और ये और उसमें कुछ करेक्शन हो रहा था, प्राइस थोड़ा सा मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड में है और प्राइस उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हो रहा था, नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, और प्राइस गिरते गिरते किसी लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे आ गया, और सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, राइट, और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी बन गया, मींस उसका क्लोजिंग इसके क्लोजिंग से भी ऊपर हो गया, तो कंफर्मेशन भी मिल गया, ये कैंडल सपोर्ट पे भी बन गया, मेजर ट्रेंड आपका जो है फेवर में है, मींस अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है। बट अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाते हैं तो स्टॉप लॉस यहीं कहीं पे हो, इसके नीचे, राइट, कि अगर आप गलत होते हैं तो यहीं पे आप स्टॉप लॉस लेके जो भी लॉस होगा यहाँ से लेके निकल जाएंगे, राइट। सो ये दो टाइप के ये टाइप्स ऑफ डोजी में जो है ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी होते हैं, राइट। सो अब इसको हम थोड़ा सा चल के देख सकते हैं रियल चार्ट में, राइट। एंड यस, रियल चार्ट में बिल्कुल ऐसे बैलेंस्ड, बिल्कुल एज इट इज़ दिखना बहुत ही मुश्किल है, राइट। रियल लाइव मार्केट में ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम ऐसा ही दिखेगा, वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा इधर भी थोड़ा सा वीक हो या फिर सैड हो, राइट, और यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर और गया था और उसके बाद सेलर्स ने पुश कर दिया था तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया था, राइट। सो अब चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ओके, तो मैं आ गया हूँ trading.com की वेबसाइट पे और यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगा हुआ है, राइट। सो किसी भी कैंडलस्टिक को समझने के साथ साथ आपको दो तीन पॉइंट्स को और देखना इंपॉर्टेंट होता है कि मेजर ट्रेंड क्या है, राइट, मेजर ट्रेंड क्या है और प्राइस जो है सपोर्ट से रिएक्ट होके आ रहा है या फिर रेजिस्टेंस से रिएक्ट होके आ रहा है, मीन्स उसको कहाँ से रिजेक्शन मिला और वो कहाँ तक जाना चाहता है। अगर प्राइस जो है रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके आ रहा है तो वो सपोर्ट तक गिर सकता है, और अगर प्राइस सपोर्ट से रिजेक्ट होके उठना शुरू हुआ है तो जो है रेजिस्टेंस तक जा सकता है, राइट। सो अब जैसे यहाँ पे कोई भी जैसे ये कैंडल है सिंपल सी, ये यहाँ पे एक कैंडल है। सो वैसे तो ये अगर देखा जाए यहाँ पे लेवल भी आप मार कर सकते हैं, तो यस दिस वन। सो ये प्रीवियस ये जो है रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले कभी, राइट, यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिला, यहाँ पे ऑलमोस्ट रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भी एक बार रिजेक्शन मिला था, तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह पहले काम किया, और फिर बाद में जब प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो वही रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट का काम भी करने लगता है। तो जैसे यहाँ पे गया और प्राइस यहाँ पे ऊपर निकल गया और फिर यहाँ पे नीचे आया और फिर इसको टच किया, इसी पर्टिकुलर लाइन को, और यहाँ पे एक ये स्टैंडर्ड डोजी जैसा फॉर्मेशन है, राइट। अगर आप इस कैंडल को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो बिल्कुल बीच में, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर है, राइट, और फिर प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे ये इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये ग्रेव स्टोन डोजी जैसा दिख रहा है। क्यों ग्रेव स्टोन डोजी जैसा दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो है सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये जो इसका जो ओपन प्राइस यहाँ ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, बट ये जो शिफ्टेड है शिफ्ट है इसका जो ये बायस्ड है लो की तरफ, और यहाँ पे जो वीक है वो जो है यहाँ पे ये लॉन्ग वीक है अपर साइड में, राइट। तो यहाँ पे सेलर्स बायर्स यहाँ तक प्राइस लेके जरूर गए थे, लेकिन बाद में सेलर्स ने डोमिनेट करके प्राइस यहाँ पे पुश कर दिया, मीन्स तो इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और नेक्स्ट कैंडल में फिर सेलर्स ने और पुश किया और फिर यहाँ पे प्राइस आ गया, और प्राइस गिरते गिरते जो है ये सपोर्ट पे आ गया। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा, और ये ऑल्दो ये कैंडल आपकी रेड है, नाइस बियरिश कैंडल है, मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन होकर क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है और इसी वीक में प्राइस यहाँ तक भी गया था, लेकिन यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ पे बायर्स ने जो है डोमिनेट किया और प्राइस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस पर्टिकुलर जोन में, राइट। सो इसको आप बोल सकते हैं ये है ग्रेव स्टोन डोजी और ये है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी, और इन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया जैसे जिस काम के लिए बने हैं, राइट। सो यस, इसके साथ में आपको सिंगल एक एक कैंडलस्टिक के बेसिस पे आपका ओवरऑल डिसीजन नहीं हो सकता, उसके साथ में और भी मिनिमम 3 to 4
कॉन्सेप्ट ऐड करने होते हैं फॉर बेटर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन। राइट, आप देखेंगे बहुत सारे आपको डोजी या फिर स्टैंडर्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे। एंड ये अगर नाम की बात की जाए तो नाम में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, नाम के पीछे जो भी लॉजिक प्ले हो रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। राइट, अब जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, ये वीकली कैंडल है, एंड यस यहाँ पे एक सिंपल सा प्लस जैसा सिंबल है, बट ये इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो है बायर्स ने डोमिनेट किया है, क्योंकि प्राइस यहाँ तक नीचे आया जरूर था, लेकिन उसके बायर्स ने पुश कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये अभी भी जो है इंटैक्ट है, ये अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। राइट, सो ये सब देखने की चीज़ें हैं, बहुत सारे चार्ट का एनालिसिस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप ही दिखने लगती हैं। राइट, सो ये रहा ग्रेव स्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी का आइडिया बैंक निफ्टी चार्ट पे। राइट, और सो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।